जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हमने लिया है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा बेसलाइन टेस्ट के अंतर्गत कक्षा 9वीं में विषय विज्ञान। और चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत से साथियों के द्वारा कमेंट किया जा रहा था कि सर सॉल्यूशन में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आज की वीडियो में हम केवल आंसर लेकर आएंगे आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस पर सबसे पहला जो आंसर है वह देखते हैं हम। सबसे पहला जो आंसर है, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर है डी नंबर, उपरोक्त सभी। फिर आता है दूसरा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 3 का सही आंसर हो जाएगा रेशेदार जड़। फिर प्रश्न क्रमांक 4 का सही आंसर हो जाएगा पर्णवृंत। फिर प्रश्न क्रमांक 5 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक है। तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, ये सभी मिलकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 6 का सही आंसर हो जाएगा पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है, तो चूंकि पित्ताशय के द्वारा होता है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 7 का सही आंसर हो जाएगा फेफड़ों द्वारा। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 8, इसका सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 9 का सही आंसर कांच। फिर प्रश्न क्रमांक 10 का सही आंसर ऊर्ध्वपातन क्या दिया है, जल को जल वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। फिर आता है प्रश्न 11 में इसका सही आंसर हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 12 का सही आंसर है क्या दही में उपस्थित होता है, दही में क्या उपस्थित होता है, अम्ल उपस्थित होता है। फिर आता है, अब हम इसे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 13 का सही आंसर है फार्मिक अम्ल। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 14 का सही आंसर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 15 का सही आंसर है, देखेंगे विद्युत घंटी कार्य करती है। विद्युत घंटी जो कार्य करती है, आप कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव द्वारा आएगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आएगा, विद्युत धारा के ध्वनिक प्रभाव पर आएगा, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो इसका आप सही आंसर बताएंगे। इसके बाद फिर आता है प्रश्न क्रमांक 16 में इसका आंसर आपको कमेंट में बता दूंगा। प्रश्न क्रमांक 16 का सही आंसर है पानी ग्लास के साथ ही चिपक जाएगा। स्पेस में यदि पानी भरे ग्लास को उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो इसका आंसर है पानी ग्लास के साथ ही चिपक जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 का सही आंसर है, आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17 का सही आंसर है विकिरण। क्या आएगा इसका आंसर, विकिरण। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 18, इसका सही आंसर होगा स नंबर दोनों ओर प्रभावित नहीं होता। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 19 का सही आंसर होगा दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 20, इसका सही आंसर होगा रेजर ब्लेड। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर आता है प्रश्न क्रमांक 21 का सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 21 का सही आंसर होगा, आप बताएंगे कमेंट करके। प्रश्न क्रमांक 21 का सही आंसर है ए, मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है। प्रश्न क्रमांक 22 का सही आंसर असंचरणीय रोग है, जो कि कैंसर है। फिर प्रश्न क्रमांक आता है 23 का सही आंसर है राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 24 का सही आंसर, प्रश्न क्रमांक 24 का सही आंसर है, अब बताएंगे जीन के द्वारा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा जीन के द्वारा। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 25 का सही आंसर निषेचन के द्वारा। फिर आता है 26 का सही आंसर ए नंबर कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 27 का सही आंसर लैंगिक जनन। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 28 का सही आंसर, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 28 का सही आंसर क्या होगा गर्दन में। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 29, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 30 का सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक आता है 31, प्रश्न क्रमांक 31 का सही आंसर हो जाएगा, हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 का सही आंसर होगा डी नंबर उपरोक्त सभी। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 32, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 32 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर विस्थापन क्रिया को।
फिर आता है प्रश्न क्रमांक 33। यहाँ पे देखें प्रश्न क्रमांक 33 दिया गया है। यहाँ पे दो बार प्रश्न क्रमांक 32 दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 32 जो दूसरा वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षय प्राकृतिक संसाधन सूर्य का प्रकाश है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 33। प्रश्न क्रमांक 33 का सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसका घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है प्रश्न क्रमांक 33 का? डी नंबर। घरों में जो उपयोग किया जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG। यहाँ पे जाएगा इसका आंसर LP और यहाँ पे ये G, LPG। फिर आता है प्रश्न क्रमांक LPG के बाद आता है द्रवित पेट्रोलियम गैस के बाद आता है प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न क्रमांक 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 35। प्रश्न क्रमांक 35 का सही आंसर हो जाएगा बल क्या है? बल में यदि हम किसी चीज़ को धक्का देंगे तो भी वो बल कहलाएगा, किसी चीज़ को हम खींचेंगे तो भी वो बल कहलाएगा, यदि हम किसी वस्तु को उठाएंगे तो भी वो बल कहलाएगा। अर्थात उपरोक्त सभी प्रकार के जो वर्क किए जा रहे हैं यहाँ पर बताया गया है वो सभी क्या कहलाएंगे? बल कहलाएंगे। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 36। प्रश्न क्रमांक 36 का सही आंसर हो जाएगा किसी भारी चट्टान को खिसकाना। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 37। प्रश्न क्रमांक 37 का सही उत्तर हो जाएगा गति की विपरीत दिशा में। प्रश्न क्रमांक 38 का सही आंसर हो जाएगा पेशीय बल। प्रश्न क्रमांक 39 का सही आंसर हो जाएगा तांबे की छड़। फिर प्रश्न क्रमांक 40 का सही आंसर हो जाएगा दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। इस प्रकार से पूरे आंसर कंप्लीट होते हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।